हेलो, आई एम श्रद्धा और आज मैं गुजरात का जो मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं 2000 मैरिज एक्ट 2006 में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 जो था, उसमें पहले होता था रूल्स के मुताबिक कि कोई भी जो मैरिज रजिस्टर करवाना चाहता है मेजरली लव मैरिज या इलोपमेंट के केसेस में, तो रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल था। बस ब्राइड ग्रूम की आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ये सब लगते थे और कोई विटनेस लगता था, और उसके अलावा किसी किसी केसेस में जो है शादी की फोटोग्राफ भी मांगते थे। और पेरेंट्स का, चाहे ब्राइड के साइड से हो चाहे ग्रूम के साइड से हो, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं था। बट अभी जो वहाँ के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने चेंजेस किए हैं, चेंजेस एक्चुअली हुए नहीं है अभी, उन्होंने सजेस्ट किए हैं कि अभी अगर कोई भी शादी करना चाहता है, मैरिज रजिस्टर करवाना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले तो ब्राइड और ग्रूम दोनों के ही पेरेंट्स का कंसेंट अभी कंपलसरी कर दिया है कि दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मैरिज रजिस्टर करवाता है तो ब्राइड ग्रूम दोनों के पेरेंट्स के आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई विटनेस है तो उसकी भी फोटोग्राफ, आईडी कार्ड, सिग्नेचर सब कुछ देना होगा। और अगर कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो हियरिंग 30 डेज के अंदर होगी, ठीक है। और ये अभी डिप्टी सांघवी ने चेंजेस क्यों किया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लव जिहाद के केसेस होते हैं, जिसमें कि सलीम अपना नाम चेंज करके सुरेश बन करके काफ़ी लड़कियों को चीट करता है, फंसाता है, तो उन्होंने गर्ल्स की डिग्निटी और सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चेंजेस सजेस्ट किए हैं। तो ये प्रपोजल अभी पब्लिक ही सजेशंस के लिए ओपन है 30 डेज के लिए, कि आप अपना व्यू पॉइंट, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं, वो मोस्ट वेलकम है। और तो इसमें अभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो जो बीजेपी के हैं वो तो, बीजेपी लीडर्स या सपोर्टर्स, वो सब तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अग्री कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा उन्होंने सजेशन दिया है चेंज करने के लिए, और ये जो है गर्ल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, गर्ल्स के वेलफेयर के लिए है, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, और जो लीगल एक्सपर्ट्स अपोजिशंस हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो एट द सेम टाइम बोल रहे हैं कि ये तो जो है, क्या कहते हैं, एडल्ट कंसेंटिंग कपल्स के फंडामेंटल राइट्स का या प्रिवेसी का या राइट टू मैरी का ये वायलेट करना हुआ, और सिर्फ इंटरफेथ मैरिजेस पे फोकस होने से डिस्क्रिमिनेटरी थोड़ा सा लग रहा है। मतलब कि भाई अभी सभी को पता है कि अगर कोई एडल्ट हो गया तो उसको मैरिज करने का राइट है, कि वो अपने मन से जिससे चाहे अपना वर वधू चुन सकता है। बट तो कुछ लोगों का यही राइट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई वांट टू नो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि मतलब ये जो गुजरात में डिप्टी सीएम ने वहाँ के सजेस्ट किया है, ये एक्चुअली में अमेंडमेंट मैरिज एक्ट में उनके होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि एट द सेम टाइम एक तरफ तो ये उनके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, बट दूसरी तरफ ही ये जो राइट्स हैं अडल्ट्स के, वो वायलेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है कि ये सही है, और क्या अगर ये लागू होता है तो ये गुजरात के साथ साथ और भी जगहों पे लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थैंक यू। और अपने जो भी व्यू पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए।